असली खेल अब शुरू होगा। जिन्होंने भी आपके साथ माइंड गेम खेले हैं अब तक, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान किया है, स्ट्रेसफुल जर्नी आपकी हमेशा से उन्होंने रेगुलर रखी, जिनके साथ आज तक आप परेशान रहे हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, किसी भी तरह के पर्सन से अगर आप परेशान हैं उनके माइंड गेम से, और अगर आप जानना चाहते हैं उनकी ट्रूली इंटेंशन क्या है और आने वाले समय पे उनका खेल उन पे भारी पड़ने वाला है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक जरूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो लास्ट में दिए गए मोटिवेशन को आप ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी आपके साथ गेम्स खेलने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, यूनिवर्स क्या आपके लिए संदेश लाए हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी व्यूवर्स के लिए बताएं क्या चीजें आने वाली हैं। ओके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। देखो, आपके हेटर्स हमेशा से आपकी एनर्जी के साथ हमेशा से जुड़े रहना चाहते थे। ठीक है। वो, हालांकि उन्हें खुद नहीं पता था उन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए क्या, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड गेम रहता था ना, वो चारों तरफ घूमता था। उनको चारों तरफ की चीजें उन्हें चाहिए होती थी, एंड इन्हें खुद नहीं पता इन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्योंकि कभी आपके साथ डोमिनेंस नेचर रखेंगे, तो कभी आपके साथ प्यार से रखेंगे, कभी आपसे मतलब से बात करेंगे, तो उनके दिमाग में खुरापाती चलता ही रहता था कि इनको एग्जैक्टली आपके साथ चाहिए क्या। राइट। अब शुरू शुरू में आपको चीजें समझ नहीं आती थी, आप ऐसे ही कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि इनकी बातों में आप जल्दी आ जाते थे, क्योंकि ये दोनों तरह की एनर्जी के साथ खेलते थे, क्योंकि ये अंदर से थे कुछ और बाहर से दिखाते थे कुछ। राइट। आप इनके इमोशंस में ज्यादा आ जाते थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनल पर्सन रहे हैं। ये हेटर्स हमेशा से चाहते थे कि आप इनको रेगुलर इंपॉर्टेंस देते रहें, क्योंकि जब आप इनको रेगुलर इंपॉर्टेंस दोगे, तो जब ये आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप इमोशंस में आके इनको फॉलो करोगे। काफी समय तक आपने ऐसा किया भी। जब आपने ऐसा किया तो इन्होंने आपका अच्छा खासा फायदा उठाया, क्योंकि जब आप इनको इंटेंशनली पूछ रहे थे, वैल्यू दे रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो ये आपका फायदा उठा रहे थे, और आपको कभी भी ऐसा कुछ फीलिंग नहीं कराया कि ये आपको कहीं ना कहीं अहमियत देते हैं या इनकी कोई वैल्यू है आपकी नजर में। राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जीज इतनी डिस्टर्ब रही है आपकी लाइफ में कि आप कहीं ना कहीं मजबूर हो गए थे सोचने में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट फील होता था। राइट। आपके हेटर्स कहीं ना कहीं गेम प्लान हमेशा रहता था, इनका माइंड में ऐसे प्लानिंग रहती थी कि अगर ये आपके एनर्जी के सराउंडिंग रहेंगे, तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या चीजें पकड़ के बैठे हो, क्या चीजें आपको कंपटीशन लग रही है, क्या चीजें आप छोड़ना चाहते हो, तो ये क्या करेंगे कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स को निकलवाएंगे और सामने सामने उसको पकड़ के रखेंगे और दुनिया के सामने इस तरीके से लेके आएंगे कि आप इस गेम का हिस्सा है, आप प्लानिंग कर रहे हैं बहुत समय से, एंड आपने उनको अपने मुंह से ये चीज बताई है, क्योंकि उनके पास प्रूफ है। राइट। ये आपको पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से इन्होंने शुरू से अपना गेम प्लान चालू रखा,
जो आप प्योरिटी, एक होता है ना इंसान दुखी होता है तो अपने इंटेंशंस नॉर्मली रख देता है कि मुझे ये बात परेशान कर रही है या ये चीज मुझे खटक रही है, राइट? आपने जनरली अपनी बात रखी थी, लेकिन सामने वाले ने उसको नेगेटिव वे में लिया, समझा आपकी प्योरिटी को। सामने वाले ने प्योरिटी समझी, लेकिन थर्ड पार्टी को उसको आपकी नजर से गिराना था, इसलिए थर्ड पार्टी के सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि अरे उसने अपना इंटेंशन ये बताया है और वो ये चाहती है। साथ ही देख लीजिएगा। तो नेगेटिव वे में आपकी बातों को रखा है, ठीक है? ताकि आपकी इमेज गिरे, आपकी वैल्यू गिरे और आप जो अच्छा-अच्छा बन के घूम रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर बने रहें, राइट? आपके जो हेटर्स हैं ना, हमेशा से चाहते थे आप आगे-पीछे घूमते रहें, इनकी वैल्यू करते रहें, इनकी रिस्पेक्ट करते रहें, लेकिन खुद सामने से कभी भी गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं निभाया। सामने से कुछ और दिखाया, पीठ पीछे से कुछ और दिखाया। तो इनका गेम इस तरीके से चलता आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, आप फ़ोकस थे। आपको समझ में आने लग गया कि कुछ तो यहाँ पे गेम खेला जा रहा है, क्योंकि साथ में देखो डेविल की एनर्जी आ गई। आप फ़ोकस्ड के साथ, प्योरिटी के साथ, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन एनर्जी कहाँ से आ गई? डेविल की, कि आपको ज़बरदस्ती इस चीज़ में, नेगेटिव पॉइंट्स में बाँधा जा रहा है। आपको कहीं न कहीं बाँधा जा रहा है, अपनी बातों में फँसाया जा रहा है। एंड वो इस तरीके से फँसाया जा रहा है ताकि लोग आपके इमोशंस के साथ खेल सकें और लोगों को गलत बातें आपके बारे में बता सकें। अब ये टाइम से पहले आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों में फँस के निकले हैं जहाँ पे आपको एक बार के लिए इंट्यूशन आपकी हाईली बोली थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो नेक्स्ट टाइम से जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लाएँगे, क्योंकि आप टूटे, आपके नाम को खराब किया, आपको डिफेम किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको स्ट्रेस फ़ील कराया, आपके सामने षड्यंत्र इन्होंने रचा, राइट? लेकिन ये जो चैलेंज आपके सामने आया, इससे आपने सीखा। ये सीखने के बाद अब आप माइंड से फ्री हो गए। नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक रिग्रेट में जीते कि मैंने गलत कर दिया। अब आपके जीवन का एक असूल भी है कि जब तक कोई गलत आपके साथ नहीं करता, आप नहीं कर सकते। और अगर आपने कर दिया तो ज़िंदगी भर रिग्रेट में रहोगे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ आपके सर से हटते हुए दिख रही है। तो अब आप बिना परवाह किए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने डिसिप्लिन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगली बार जो ये गेम खेलेंगे, इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं के गेम का हिस्सा बन के इनको मुँहतोड़ जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ अच्छा खासा खेला, बहुत अच्छा खासा। अब आप इन्हीं की एनर्जी के साथ खेलेंगे, राइट? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों ने आपकी ज़िंदगी के मज़े लिए हैं, बीच-बीच में आके मज़े लिए हैं। आपको इमोशनली तोड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है। आपके नेचर का सबसे ज़्यादा ना बहुत ही फ़ायदा उठाया। हालाँकि आपका नेचर कभी भी दूसरों को हर्ट करने वाला नहीं रहा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड आप रहे हैं, लोगों की परवाह करने वाले लोग आप रहे हैं। आप लोगों को जोड़ के चलने वालों में से रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है कि अब आपको समझ आ चुका है कि सामने वाला आपके साथ जैसा रहता है, आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करें, राइट? तो आपके लिए गाइडेंस भी हम निकालना चाहेंगे ईश्वर की तरफ से कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुँ, इंटेंशंस पे फ़ोकस करो, ठीक है? आपके ना उनके इंटेंशन पे फ़ोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी अवेकनिंग होगी। और बहुत लोगों के सामने सच भी आता हुआ दिख रहा है, बहुत लोगों की सच्चाई सामने आते हुए दिख रही है, जिसके वजह से आप स्ट्रांगली स्टैंड ले पाएँगे, आपका पर्पस क्लियर हो पाएगा, फ़ियर से आप बाहर निकल के आएँगे एंड बोलने की हिम्मत आपके अंदर आएगी। क्योंकि धीरे-धीरे आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी हो रही है, अवेकनिंग इतनी कराई जा रही है कि जहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि देखो सच्चाई क्या है। देखो प्रेम में इतने अंधे मत हो जाओ, गिवर बनने में इतने अंधे मत हो जाओ कि सामने वाला तुमको नोच के खा रहा है और तुमको पता भी ना चले। तो तुमको प्रोटेक्शन मिल रही है।
अवेयरनेस कराया जा रहा है एंड बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ डिज़ायर थे जो तुम भूल चुके हो, उसे याद करो एंड उस डिज़ायर पे फ़ोकस करो क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि तुम उस डिज़ायर्स पे सक्सेस हो उठोगे। तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करो। क्लियर? तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है। एक गाइडेंस और निकालूँगी आपके लिए। ओहो! गिर गया ये कार्ड। ओके, डे ऑफ प्लानिंग। मैं ये कार्ड को इसलिए इतना पुश कर रही थी क्योंकि ये अपने आप निकला था कार्ड। तो इसमें डेफ़िनिटली आप लोगों के लिए सही गाइडेंस निकला है, डे ऑफ प्लानिंग। आपके दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। कि आपको क्या करना है, आपका विज़न क्या है, आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से और कैसे आ सकती हैं, कंफर्ट ज़ोन में आने की ज़रूरत है, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत है। ओवरथिंकिंग को छोड़ दें, लोग क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, कैसे स्टैंड लूँ, पति को कैसे समझाऊँ, बाहर कैसे समझाऊँ, गर्लफ्रेंड को कैसे समझाऊँ, छोड़ दो ये सब। कुछ करना है, कुछ बनना है, विज़न क्लियर करना है तो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। फोकस के लिए टाइगर आई पहनो या फिर रेड जेस्पर पहनना शुरू कर दो, ब्राउन या डीप रेड पहनना शुरू कर दो। ठीक है, अपने 6 मंथ के गोल्स, आपके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, लिखना शुरू कर दो। ठीक है, एंड अफर्मेशन भी आप बोलना शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्या बोलोगे? आई प्लान विथ क्लैरिटी एंड स्टेप फॉरवर्ड विथ पर्पस। ठीक है, ये आप यूनिवर्स को अपना अफर्मेशन डेली बोल सकते हो, मिरर में खड़े होके या फिर रात को 11:11 पे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।